हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के इस रिपोर्ट में जानेंगे गोविंदा के बारे में। जी हाँ, क्या आपको पता है कि गोविंदा सलमान खान और शाहरुख खान से कितने जलते थे? जी हाँ, फिलहाल तो लाइमलाइट में गोविंदा है नहीं, फिल्मों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन जब फिल्मों में थे तो सलमान खान और शाहरुख खान की कामयाबी से इतने चला करते थे कि उनकी ये गलती ही उन्हें डुबो डाली। अब कैसे उनकी ये गलती उनके लिए एक सबब बन गई, इसका खुलासा खुद जिसने किया है उसके हम आपको शब्द सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। कभी सलमान खान और शाहरुख खान को देख करके जलने वाले गोविंदा आज घर में बैठे हैं। इसका खुलासा हम नहीं कर रहे, बल्कि फिल्म मेकर पहलाज निहलवानी ने ऐसा कहा है। ऐसा क्यों कहा है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आंखें, अंदाज, आग का गोला, शोला और शबनम जैसी फिल्म बना चुके पहलाज निहलवानी का हाल में ही एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभिनेता गोविंदा को लेकर के उनके रिश्ते क्यों बिगड़े और उन पे क्या कुछ कहा है, इसके बारे में आज उन इंटरव्यू का जिक्र करने वाले हैं। और साथ ही यहाँ फिल्म मेकर ने चुप्पी तोड़ी है कि आखिर किसकी वजह से गोविंदा के रिश्तों में दरार आई है, इसके बारे में भी बताएंगे। पहलाज निहलवानी ने गोविंदा के साथ कई फिल्में की हैं, हालांकि बाद में उनके रिश्ते बिगड़ गए। हाल में ही पहलाज ने इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डेविड धवन को ठहराया है। उनका कहना है कि डेविड ने उनके और गोविंदा के बीच में गलत फहमियां पैदा की और ये गलत फहमियां इतनी पैदा हुई कि आज गोविंदा और पहलाज एक दूसरे के साथ काम तक नहीं करते और साथ ही बात भी नहीं करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पर पहलाज ने कहा क्या है। पहलाज ने कहा कि डेविड धवन ने गलत फहमी पैदा की। उन्हें लगता था कि सिर्फ उन्हीं के वजह से मेरी फिल्में हिट हो रही हैं। फिर जब मैंने अनिल कुमार के साथ काम करना शुरू किया तो अनिल कपूर के साथ काम करता देख उनको लगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने गोविंदा से मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी। उस वक्त मेरी और गोविंदा के रिश्ते काफी अच्छे थे। वे मेरे बारे में नफरत फैलाते थे। एक्ट्रेस मुझे ये बताते थे कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। हमने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। गोविंदा ने भी किनारा कर लिया। हम साथ में एक फिल्म कर रहे थे, लेकिन गोविंदा ने उसे बीच में छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मुझे वो फिल्म किसी दूसरे एक्टर के साथ खत्म करनी पड़ी। पहलाज ने बताया कि सलमान और शाहरुख के बीच में कैसे गोविंदा अपनी प्रतिक्रिया रखते और कैसे जलन होती थी उनको उन दोनों एक्टर्स की कामयाबी को देख करके। सलमान और शाहरुख के मुद्दे पर पहलाज ने कहा कि जब भी इनकी बात लेकर के सामने आते, गोविंदा का रोना धोना लगा रहता था और इसी वजह से फिल्म रंगीला राजा का शो कैंसिल भी करना पड़ा था। पहलाज कहते हैं कि वो रजनीकांत की फिल्म की रीमेक बना रहे थे। इसमें गोविंदा ने शानदार काम किया था। मेरे ख्याल से उन्होंने रजनीकांत से बेहतर ही परफॉर्मेंस दी थी। मैं श्योर था कि वो कई अवार्ड्स भी लेकर के जाएंगे, लेकिन रिलीज से पहले ही उन्होंने प्रेस में रोना धोना मचा दिया और इंडस्ट्री में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, इस तरीके की बात की। उनका कहना था कि उन्हें इंडस्ट्री में साइडलाइन कर दिया गया है, जिसका सारा जो ठीकरा है वो सलमान खान और शाहरुख खान के ऊपर जाता है। यानी कि अपनी गलतियों का ठीकरा सलमान और शाहरुख को ठहराया गोविंदा ने। आखिरी समय में जो पहलाज ने बातें की वो काफी ज्यादा चोट करने वाली थी, क्योंकि पहलाज ने कहा कि आखिरी समय पर उनके शोज कैंसिल हुए हैं और अब आज देखो गोविंदा आज घर में बैठे हुए हैं। वहीं अगर असल मायने में देखा भी जाए तो गोविंदा को बड़े लंबे वक्त से फिल्में नहीं मिल रही हैं। आखिरी बार उन्हें बंदा बिंदास है में देखा गया था। लेकिन अगर सलमान और शाहरुख की बात करें तो आज भी सलमान और शाहरुख कई फिल्में कर रहे हैं और उनकी फिल्में हिट भी साबित हो रही हैं। अब इसको कहा जा रहा है कि ये जलन की वजह से ही गोविंदा का करियर इस तरीके से खराब हुआ है। फिलहाल गोविंदा की बात करें तो गोविंदा का परिवार इन दिनों मुश्किल में भी फंसा हुआ है। दरअसल एक्टर का नाम 1000 करोड़ रुपए के पैन इंडिया ऑनलाइन पॉन्जी गेम में नाम सामने आया है। कहा यह जा रहा है कि गोविंदा से द ओडिशा इकोनॉमिक्स ऑफिस विंग ने पूछताछ भी की है। उससे पहले नोटिस भी भेजा गया था, जहां समय पर उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया था। अब प्रमोशनल वीडियोस बनाने की वजह से ऐसा किया गया। DSP EOW शाश्मिता साहू ने
एक केस पर डिटेल्स शेयर की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से मिली जानकारी के बाद हमने एसटीए के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अब एसटीए क्या है इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। एसटीए ने खुद एक टोकन लॉन्च किया है जिसको एसटीए टोकन का नाम दिया है। इसे भद्रक पॉन्जी स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। इसमें स्कीम के तहत लोगों को एटीएम से जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत एक चेन सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें लोग एक के बाद एक जुड़ते हैं, उन्हें रिटर्न्स मिलते हैं। शुरुआती जांच भुवनेश्वर से हुई और आरोप भी इसमें साबित हुए। अब यहाँ पर तमाम जो जांचें हैं जब शुरू हुई तो इसमें गोविंदा का भी नाम सामने आया और साथ ही उन्हें समन भी भेजा गया था। मामला अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा किसी कंट्रोवर्सी का सामना कर रही हो। रानी मुखर्जी संग उनके अफेयर की चर्चा हुई थी जिसके बाद गोविंदा ने कभी बात ही नहीं की और साथ ही इसके बाद एक बार गोविंदा ने मनी है तो हनी है के सेट पर किसी फैन को थप्पड़ जड़ दिया था और मीडिया क्रू मेंबर के सामने ये तमाम जो चीजें हैं वो हुई थी। गोविंदा ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी थी। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक संग उनकी कंट्रोवर्सी तो पहले से ही जग जाहिर है। दोनों मामा भांजा किस तरीके से जुबानी जंग लड़ते हैं इसका सभी को अंदाजा है। हाल में ही गोविंदा ने हरियाणा में हुए दंगों को लेकर के भी ट्वीट किया था। उस वक्त भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा था और साथ ही गोविंदा ने कहा कि उनका ट्वीट जो है वो हैक कर दिया गया था। हालांकि इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। यानी कि गोविंदा का नाम न केवल शाहरुख और सलमान की कंट्रोवर्सी में जुड़ा बल्कि कई कंट्रोवर्सीज में उनका नाम ऐसे शामिल है। गोविंदा की इन कंट्रोवर्सियों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी वजह से किस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है, चाहे वो थप्पड़ मारने वाली बात हो या ही अपने परिवार से जुबानी जंग की बात हो या फिर रानी मुखर्जी को लेकर के विवाद की बात हो। अगर करियर की बात करें तो सलमान और शाहरुख आज भी करियर के हर मायने में चमक रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। टाइगर 3, पठान कह लीजिए या फिर यहाँ पर जवान की बात कर ले, एक के बाद एक सलमान और शाहरुख की फिल्में आती हैं। सलमान और शाहरुख की कामयाबी को देख कर के जलने वाले गोविंदा कहीं ना कहीं अब साइडलाइन हो चुके हैं। गोविंदा लाइमलाइट से दूर हैं और साथ ही फिल्मों में भी अब उनका कोई भी रोल नजर नहीं आता, बजाय इसके कि गोविंदा अक्सर रियलिटी शो में नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।